आधे देश को 180 हिंदू लड़कियों के रेप की झूठी लव जिहाद की कहानी चिपका दी गई, जबकि असल मैटर कुछ और ही था। अमरावती 2 केस सुना कर देखो, वो जिहादी का कुत्ते का पिल्ला 150 से भी ज्यादा हिंदू बच्चियों को खा गया उन्हें लव जिहाद में। जिन भी लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, एक भी बुरके वाली नहीं थी, एक भी उनके वाली नहीं थी। सारी की सारी हिंदू लड़की है जो कि इस लड़के के लव जिहाद के चक्कर में पड़ के अपना जीवन। कुछ पॉलिटिशियंस और मीडिया चैनल्स ने इस सीरियस एक्सप्लॉयटेशन के ऑनगोइंग केस को बिना वेरीफाई किए पूरी ताकत लगाकर जातिवाद में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जैसे नवनीत राणा जो क्लेम कर रही थी कि अयान के केस में कोई बुरके वाली नहीं है, विक्टिम्स अंडर एज हिंदू लड़कियां हैं, लव जिहाद का मैटर है, योगी मॉडल अपनाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में इस क्लेम को बिना वेरीफाई किए भेड़ चाल में डे 1 से हवा भी दे रहे थे। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चली रही है, फैक्ट्स क्लियर नहीं है, लेकिन इनके जजमेंट पहले रेडी हुए। 180 से ज्यादा लड़कियां जिनमें मोस्टली माइनर हिंदू लड़कियां हैं, 180 से ज्यादा हिंदू लड़कियां जिसमें माइनस बच्चियां स्कूल और कॉलेज की लड़की। वीडियोस के दम पर लड़कियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। बट फिर इनका गेम बिगड़ गया। कैसे? देखो, इस केस में एंट्री ली महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान साहब ने, जिनकी 9 मेंबर्स की टीम ग्राउंड पर गई, जिसमें महिला और बाल सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे। तो मैटर कुछ और ही निकला। देखो, अयान और उसके दोस्त उजैर में घटिया कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा लड़कियां पटाता है। दोनों सोशल मीडिया से लड़कियां पटाते, उनके साथ इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड करते और आपस में शेयर करते। और इसी बीच उजैर और अयान में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में उजैर ने अयान की सारी वीडियोस टेलीग्राम पर डाल दी और वहां से ये वीडियोस पूरे शहर में फैल गई। मैटर इतना सीरियस था कि कंप्लेंट ना होने के बाद भी पुलिस को खुद सुओ मोटो केस लेना पड़ा। पुलिस के मुताबिक 8 विक्टिम्स कंफर्म हुए हैं, जिसमें अभी तक कोई हिंदू लड़की नहीं। बल्कि अयान के ग्रुप में एक हिंदू लड़का जरूर था, नयन दिलीप राव सुगंधे नाम का, जो इन लोगों को लड़कियों को लेकर जाने के लिए रूम दिया करता था। और अभी तक की फाइंडिंग्स के मुताबिक पुलिस खुद बोल रही है कि विक्टिम्स 10-12 से ज्यादा हो भी नहीं सकते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अगर तफ्तीश जारी है तो फिर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या नवनीत राणा केरला स्टोरी की स्क्रिप्ट नहीं दोहरा रही थी? क्या उनके स्टेटमेंट से दंगे नहीं भड़क सकते थे? क्या उन पर और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो 8 को 180 बनाकर जबरदस्ती जातिवाद का एंगल डाल रहे थे इसमें? अरे सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश में अब सेक्सुअल अब्यूज जैसे सीरियस क्राइम की सीरियसनेस भी विक्टिम के धर्म को देखकर डिसाइड नहीं की जा रही। देखो, 8 और 180 लड़कियों वाली बात पर भी कुछ आइंस्टाइन ऑफ एवरीथिंग ज्ञान दे रहे हैं कि लड़कियां तो लड़कियां होती है, 8 हो या 180 क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क पड़ता है। क्यों? जिस तरह इस मामले को कम्युनल एंगल देकर जानबूझकर झूठी लव जिहाद की स्टोरी बनाई जा रही थी, उससे मैक्सिमम चांसेस थे कि अमरावती जिला परिषद इलेक्शंस जो अभी आने ही वाले हैं, उसके पहले वहां दंगे भड़क सकते थे। और भड़काने के साफ साफ जिम्मेदार 8 को 180 बनाने वाले थे। सच सिंपल है, सीरियस क्राइम है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ जोड़कर नफरत बेचना वो भी एक क्राइम है।